का मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीजों का संयोजन नहीं रखते। यपुड़ियर केरल गिल तमिलनाडु भाषा में बोलूं, तमिल भाषा में तो भी नहीं समझ में आएगा क्या पूछा मैंने। न्यू एगिंदरा ये कन्नड़ी भाषा, आप कैसे हो। फिर बोलना पड़ता है कि चन्ना गिदाले मतलब मैं ठीक हूं, अच्छा हूं ऐसे ऐसे कन्नड़ी भाषा में है। तो भाषा के संयोजन के अनुसार किसी को दो भाषा, चार भाषा, ऐसी बातें आ जाती है ना, भाषाएं अलग अलग प्रकार से। गुजराती भाषा तो अपने पंडित जी साहब की गुरुदेव श्री की समझ में आ जाती है। पंडित जी साहब की ओरिजिनल भाषा तो उधर की मतलब हमारे रविंद्र जी पंडित जी साहब की, वहाँ भिंड रामायण वाली अलग टाइप की उनकी हिंदी है। सारा ये अपनी सिंपल हिंदी नहीं है। बुंदेलखंड की अलग चलाते भैया, हमारे तुम्हारे बीच में काफी बात हो रही हो तो वहाँ भी समझ में आ जाते हैं। तो ऐसे देखे जाओ तो सबका भाषा का संयोजन भिन्न भिन्न है कि नहीं है। कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको 20 भाषाएं आती होंगी, किसी को 100। फूलचंद जी अपने उमराला वाले हैं, उनके भाषा का संयोजन अच्छा है तो लगभग वो 100 से अधिक देशों की भाषा जानते हैं। ऐसा उन्होंने टीवी इंटरव्यू में दावा किया, और जहां भी जाते हैं तो उनको वो भाषाएं अच्छे से आती हैं। तो ऐसे लोग मिलते हैं बहुत सारे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के कर्मों के आवरण अल्प होने से उनके ज्ञान का क्षयोपशम, क्षयोपशम शब्द से क्या समझते हो। क्षयोपशम शब्द जानते हो आप सब लोग? बताओ कौन बताएगा क्षयोपशम किसे कहना। पीछे वालों में फर्स्ट ये कनिष्ठ वाले विद्यार्थी कौन कौन है, जरा हैंड रेज करो। कनिष्ठ के, कनिष्ठ मतलब आपका PS1 प्राक शास्त्री प्रथम वाले ये हैं कनिष्ठ वाले। इसी साल आए हो आप लोग? जून कब एडमिशन हुआ था? जुलाई में हुआ था। अगर आप लोगों को बात समझ में आ गई तो ऊपर वालों को बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप लोगों में कोई क्षयोपशम नाम से जानता है क्या? क्या चीज होती है क्षयोपशम? कोई बताना चाहेगा कनिष्ठ वालों में से? नहीं। इसके ऊपर वाली PS2 वाले, वरिष्ठ वाले कौन कौन है? PS2 के हैंड रेज करो। हाँ, इसमें कोई क्षयोपशम नाम से जानता है? क्या क्षयोपशम होता है, जानते हो? बताना चाहोगे? हाँ बोलो बोलो। गलत हो तो कोई गलत तो है ही नहीं अपने इसमें। सब जिसने बोलने की कोशिश की उसको भी अपन साधुवाद देते हैं कि देखो उसने कोशिश तो की, अच्छी बात है। हाँ, क्षय मतलब रहना, नष्ट होना। हाँ, और उपशम मतलब दबे रहना। चलो बैठो, कोशिश तो की इन्होंने। क्षय प्लस उपशम, कुछ तो नष्ट हो जाना कर्म का और कुछ दबे हुए रहना। तो उसके कारण जितनी चीज है, जैसे ग्लास में कुछ पानी का कचरा हमने निकाल दिया तो उसका तो कर दिया हमने क्षय। मिट्टी का पानी वाला ग्लास था, एक ग्लास कांच का लिया, उसमें अपन ने पानी भरा, 1 चम्मच मिट्टी डाल के घोल दी। घोल दी तो क्या हुआ, मिट्टी पट 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 करके ऊपर आ जाती है। घोलते हो तो पहले नीचे बैठी रहती है, डालने के बाद शक्कर डालते हो तो घोल के ऊपर आने लगती है ना। तो वह ऊपर आई थोड़ी सी मिट्टी, हमने पानी भी फेंक दिया और मिट्टी भी फेंक दी, और बाकी मिट्टी धीरे धीरे जाके फिर नीचे बैठ गई। अब हम देख रहे हैं तो वो पानी नीचे मिट्टी बैठा हुआ है और ऊपर थोड़ा कम कम ऐसा करके ऊपर का पानी साफ साफ सा दिख रहा है, हालांकि वो साफ है ही नहीं। उदाहरण एक देश ले लेना। तो कर्म का कुछ निकल जाना और कर्म का कुछ दब जाना, उसके कारण ज्ञान का जो विकास या उघाड़ होता है उसे हम क्षयोपशम कहते हैं। मतलब क्षयोपशम ये कि जैसे मुझे इंग्लिश भाषा आती है लेकिन बहुत लिमिटेड आती है, संस्कृत भाषा आती है लेकिन लिमिटेड आती है, तो उतना मेरा उस भाषा का क्षयोपशम कहलाता है। ऐसे ही आप लोगों को जो जो भाषाएं आती है वो आपका क्षयोपशम है। सबका क्षयोपशम ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भिन्न भिन्न है। क्षयोपशम शब्द 8 कर्म में नहीं लगता। देखो अघातिया कर्मों में तो क्षय या उदय चलता है। क्षय या उदय, नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु। आयु का क्षयोपशम कभी नहीं होता कि साहब थोड़ा सा क्षयोपशम तिर्यंच आयु का भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। आयु अपनी मनुष्य गति का उदय चलेगा या सीधा जाएगा। संजीव गोधा जी का आयु का क्षय कब हुआ?
47 ईयर्स में हो गया, और तब तक 47 ईयर्स तक उदय चलता रहा, बीच की कोई अवस्था नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अघातिया में क्षय और उदय चलता है, और घाती कर्मों में 3 अवस्थाएं होती हैं, उदय, क्षय, क्षयोपशम, उपशम। 4 हो गई, 4 अवस्थाएं हो गई ना भाई। मोहनीय कर्म है, इसमें भी 4 अवस्थाएं घटती हैं। अब ज्ञानावरण में उपशम नहीं होता कभी कि भाई इसका ज्ञानावरण का उपशम हो जाए तो टेम्पररी केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं होता। देखो मैंने कर्णानुयोग बीच में ले लिया, आपके प्रकरण आ गया, इसलिए अभी धीरे धीरे अपन पॉइंट वाइज सुव्यवस्थित हो जाएंगे। आज तो पहला है ना, तो जो विषय आ रहे हैं उसी के हिसाब से मैं बोलते जा रहा हूं। तो घातिया कर्मों में क्षय, उपशम, क्षयोपशम और उदय। घातिया कर्मों में उदय मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय का पूर्ण उदय होने के कारण सम्यक्त्व या मिथ्यात्व होता है, ठीक है। और बाकी जो 3 ज्ञानावरण, दर्शनावरण और कौन सा रह गया, अंतराय, इन तीनों कर्मों का नियम से क्षयोपशम पाया जाता है। कौन से 3 कर्मों का क्षयोपशम पाया जाता है, लिखते जाओ, ये बातें आपको पूरे जीवन भर याद रखने की है, प्राक शास्त्री से लेकर आगे। अभी ये शब्द सुनते जाओगे ना आप, तो आपको बहुत सारा आगे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। प्राक शास्त्री वाले लिख लो कि 4 घातिया कर्मों में 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी, उदय, क्षय, क्षयोपशम और उपशम। अब आगे चलना है, आपको लिखना है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और तीसरा अंतराय, इन कर्मों में नियम से क्षयोपशम वर्तता है। इनमें क्षय नहीं, क्षय तो हो जाए तो अनंत चतुष्टय के धारी होंगे, क्षय होता है, लेकिन अभी संसारी अवस्था में क्या होता है, क्षयोपशम वर्तता है, उपशम नहीं होता। ज्ञानावरण का उपशम, दर्शनावरण का उपशम या अंतराय का उपशम नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो टेम्पररी वो अनंत वीर्य के धनी हो जाएंगे, अनंत शक्ति। अनंत शक्ति किसे कहते हैं, बाहर में लोकालोक पलटने की शक्ति, और अंतर में अपने अतीन्द्रिय आनंद में अनंत काल तक रहने की शक्ति को बोलते हैं अनंत शक्ति। अपनी शक्ति 2 प्रकार से होती है, एक तो ये कि मैं अपना काम कर सकूं, सब कर सकूं, और दूसरी शक्ति होती है कि भाई आपने कहा कि चलो कौन उठा रहा है 25-25, 50-50 किलो उठाने की वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, सबकी अलग अलग है ना। बाकी खुद का काम तो सब कर ही रहे, नहाना धोना, खाना पीना। तो बाहर की शक्ति वो शरीर की शक्ति है, आत्मा की शक्ति शरीर के निमित्त से संसार अवस्था में होती है। इस शक्ति का उपयोग अगर हम जीव हिंसा में करते हैं तो आगे हमारे साथ हमारी शरीर की हिंसा हो, इसमें क्या आश्चर्य। आत्मा की अभी जो चरणानियोग पूरा का पूरा चलता है, यह पूरा का पूरा दिखने वाला अनियोग है, प्रथमानियोग दिखने वाला नहीं है। हमने आपको सूक्ष्म, अंतरित और दूरार्थ, दूरार्थ में मेरु है, मेरु के अलावा और भी ऐसे ऐसे नंदीश्वर है, स्वयंभू रमण समुद्र है, किसने देखे, दूर वाली चीजें नहीं दिख रही। कर्णानुयोग भी दिखने वाला नहीं है, क्योंकि कर्णानुयोग में सूक्ष्म ऐसे परमाणु कार्माणु वर्गणाओं का वर्णन है, और दूरार्थ ऐसे मेरु आदि लोक की रचना का वर्णन है। अंतरित का वर्णन चलता है प्रथमानुयोग में, कर्णानुयोग में अंतरित का वर्णन कथनचित किंचित लग जाएगा, लेकिन मुख्यतः सूक्ष्म और दूरार्थ की है। प्रथमानुयोग में काल के गाल में चले गए पुराण पुरुषों का वर्णन आएगा, ठीक है। और अब कौन सा अनुयोग रह गया, द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में कौन से, सूक्ष्म, अंतरित, दूरार्थ, तो कह रहे इन तीनों का ही वर्णन नहीं है। द्रव्यानुयोग है स्व संवेदन गोचर वस्तु का अनुभव, फीलिंग। मैं जीव हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा को कौन बताता है, 7 तत्व इज इक्वल टू द्रव्यानुयोग। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, ये सब द्रव्यानुयोग के विषय में आ गए। तो द्रव्यानुयोग में स्व संवेदन गोचर वस्तु का वर्णन है, ठीक है, मतलब वो भी प्रत्यक्ष गोचर है। द्रव्यानुयोग प्रत्यक्ष गोचर है, बाकी चरणानुयोग, चरणानुयोग भी प्रत्यक्ष गोचर है। हम देख रहे हैं चींटी हिल रही डुल रही है, जिंदा है, मधुमक्खी चलती फिरती दिखती है, और हाथी चलता फिरता दिखता है, पानी के जीव माइक्रोस्कोप के नीचे चलते फिरते दिख रहे हैं। चरणानुयोग कथनचित दृष्टिगोचर और कथनचित अदृष्टिगोचर है। आलू में जीव है, किसने देखे, हमें तो नहीं दिख रहे। तो कह रहे हैं कि भाई देखो,
आलू के जीव तुम्हें नहीं दिख रहे, वे केवली भगवान ने देखे। एक निगोद शरीर में ते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। इतने सारे जीव है। तो चरणानुयोग कथनचित दृष्टिगोचर और कथनचित अदृष्टिगोचर, मतलब कथनचिट प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष भी दिखता है हमें कि हमने किसी जीव को तकलीफ दी तो उसको तकलीफ हो रही है। हम कहते हैं कि पानी 6 घंटे 48 मिनट बाद अनछना हो जाता है, तो हम लैब में जाके देख सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया टिश्यूज वो सब दिख जाएंगे। तो आज हम जो अपना चरणानुयोग की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से ही विवेचन उसका आएगा। और इस चरणानुयोग की क्लास का मूल प्रतिपाद्य होता है हमारे पुरुषार्थ सिद्धियोपाय की 76 नंबर का श्लोक। लिखो, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय 76 नंबर का श्लोक। इसकी पीपीटीज भी बनी हुई है। कहाँ पे है भाई पीपीटीज में? तो देखो, ये वाली पीपीटी हम आपको दे देते हैं, तो उसमें आपको ये श्लोक भी लिखना है और याद करना है कि दीपक जी ने क्या सिखाया। तो आपको 76 नंबर का श्लोक याद करना है। तो मैं ये आपके इस पे भेज देता हूँ, तो इसको यहाँ पर पीपीटीज लगा लो। तो ये अपन लगा रहे हैं ना स्वास्थ्य संबंधी, इसके पहले ही आपको ये वाला जो है ना, ये पीपीटीज लगानी है। देखो मैं भेज रहा हूँ, तो उसमें ये श्लोक और गाथा सब आएगी। एक देखो, ये हैं पीपीटीज, कहाँ पे हैं? क्योंकि ये जरूरी है कि हम क्यों सीखें, चरणानुयोग क्यों सीखें, क्या आगम में वर्णन है, किस प्रकार से उनका ये करना चाहिए। पीडीएफ है ये मैं भेज रहा हूँ इनके इस पे। हाँ, ये पहुंच गई 26 पेज की पीडीएफ है। उसको शुरू कर दो आप पहले नंबर से। प्रज्ञा पीडीएफ नाम से आपके पास आई है। पहली पीडीएफ में आपको यह चरणानुयोग कैसे पालना है, श्रावकाचार के सब डिटेल्स आएंगे ABCD से। श्रावक किसे कहना है, क्या कहना। इसमें आज अपन अपनी मूल बात 76 नंबर की वो श्लोक बता रहे हैं। आप गाथा और श्लोक का अंतर जानते हो क्या? गाथा कौन से लैंग्वेज में होती है और श्लोक किस में होते हैं? पुरुषार्थ सिद्धियोपाय संस्कृत में है कि प्राकृत में है? संस्कृत में है। आपके कोर्स में है, पढ़ा था। कौन सी क्लास में पढ़ा था? फर्स्ट ईयर में। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, जिन प्रवचन रहस्य कोश। इसकी 77 नंबर की श्लोक की बात हम कर रहे हैं। धर्म अहिंसा रूपम संश्नवंती भी लगाओ, पीडीएफ खोल के देखो। इसमें धर्म अहिंसा रूपम संश्नवन्तोऽपि ये परित्यक्तुं स्थावर हिंसामसः त्रसहिंसा तेऽपि मुञ्चन्तु। किसको आ रही है? श्लोक आता है, ये किसको आता है? ग्रंथ ले लिया आपने? चलो अच्छी बात है, मेरे पास ग्रंथ दो एक बार, मैं अशुद्ध तो नहीं बोला, चेक कर लूँ। ठीक है, देखो कोई भी श्लोक बोलने में हमें विशेष ये याद रखना चाहिए कि वह शुद्धता से हो। 99% हम शुद्ध ही बोलते हैं, लेकिन अगर विषय को बार बार रिवाइज नहीं करो ना, तो उसमें चांसेस है कि कुछ उच्चारण में अशुद्धि नहीं हो। तो 76 नंबर के श्लोक में धर्म अहिंसा रूपम शृण्वन्तोपि, संशृण्वन्तो, यह सुनकर के भी, संशृण्वन्तः भले प्रकार सुनकर, सुनने के लिए दिया है संशृण्वन्तोपि। शृण्वन्तो मतलब सुनना। आ गया इस पे? इसके और आगे चलो। इसमें दिया है मैंने धर्म अहिंसा रूपम, दिया है क्या? ये कौन सी गई? हाँ यही है, ये है। देखो इसमें बता रहे हैं, पढ़ो सब लोग, पढ़ो एक साथ। धर्म अहिंसा रूपम संशयन्तोऽपि ये परित्यक्तुं स्थावर हिंसा तेऽपि मुञ्चन्तु। मुञ्चन्तु शब्द है लास्ट में, आज्ञार्थे लोट। मुञ्चन्तु भाई, पठतु, पठन ऐसे तो करते हैं ना, आज्ञा देते हैं। तो कह रहे हैं कि ये कौन आज्ञा दे रहे हैं? ये आचार्य अमृत चंद्र देव आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है,
क्या बता रहे हैं कि धर्म तो अहिंसा स्वरूप है, अहिंसा परमो धर्म, ये हम तुम सब जानते हैं। यह सुनने पर हमें क्या भाव आना चाहिए कि हमें अहिंसा करना चाहिए, अहिंसा पालना चाहिए। यही आया ना भाव। हमने आपको कहा धर्म करना है, आज ज्ञानोदय में आपने एडमिशन लिया है, आप बहुत हजारों लोगों के बीच में वह पुण्य धारण करके आए हो कि 5 साल तक धर्ममय माहौल में रहोगे। भाग्यशाली लोगों को मिलता है जी। तो आपने धर्म करने की भावना है तो कह रहे धर्म तो अहिंसा स्वरूप है, तो हमें अहिंसा पालन करना चाहिए। तो धर्म अहिंसा रूपम संशृण्वन्तोपि, मतलब भली भांति सुन लिया हमने, फिर भी हम क्या कर पा रहे हैं, ये परित्यक्तुम स्थावर हिंसा, कि जो स्थावर जीवों की हिंसा छोड़ने में, स्थावर हिंसाम असहा, असहा शब्द से दिया असमर्थ है, स्थावर जीवों की हिंसा नहीं छोड़ पा रहे साहब। स्थावर जीव कौन से होते हैं बताओ भाई, प्राक शास्त्री में बताओ स्थावर जीव कौन से होते हैं, बोलो बेटा। हाँ, इसमें से हम कौन से जीवों का प्रयोग हमारे जीवन में आता है बताओ। पांचों का आता है। कैसे आता है? पृथ्वी का एक कैसे खाते हैं या प्रयोग करते हैं? जब हम चलते हैं तब पृथ्वी का जीवों की हिंसा होती है, और पानी वगैरह पीने में जल का जीवों की हिंसा होती है, और अग्निकायक जीवों की खाना बनाने में आदि में अग्निकायक जीवों की हिंसा होती है, और जो हवा होती है हवा में वायुकायक जीवों की हिंसा होती है। हवा का कैसे प्रयोग होता है हमारा? ऑक्सीजन इनहेलिंग से, ठीक है। इसके सिवाय ये पंखे चलते हैं, एसी चलेगा, कूलर चलेगा, ये सब हमारे प्रयोग में आ रहे हैं। इसमें वायुकायिक जीवों की हिंसा अनिवार्य हो गई। और कौन से रह गए? पेड़ पौधे वनस्पति खाते हैं पीते हैं सब। तो इस तरह से मनुष्य गति में 5 स्थावरों का हिंसा का अविनाव भाव रूप हो गया, तो हम उसको छोड़ने में असमर्थ हैं। आप कह रहे वायुकायिक जीवों की हिंसा छोड़ो, हम श्वास लेना कैसे बंद करें? प्रश्न है ना। तो कह रहे भाई श्वास लेना बंद होता है अपना उपरिम श्रेणीवर्ती गुणस्थान होते हैं ना, उसमें ब्रह्मरंध्र से श्वास लेते हैं। ऐसा अमृताशिति नाम के ग्रंथ में पेज नंबर 100 पर आचार्य योगेंद्र देव ने लिखा, श्रेणी के दौरान ब्रह्मरंध्र से श्वासोच्छ्वास, मतलब हवा का ग्रहण। श्वासोच्छ्वास तो ये है नाड़ी की फड़कन, ये जो अपने पल्स चलती है ना, हार्ट बीट्स होती है ना, ये श्वासोच्छ्वास प्राण है, ये अपने आप चलता है। किसी की कम रहती है, किसी की ज़्यादा रहती है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं पहले कि भाई हम चल रहे हैं, हवा छोड़े बिना हवा को ले नहीं सकते, हवा का छोड़ना संभव नहीं है, पानी छोड़ना संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्थावर हिंसा छोड़ने में असमर्थ है, हाँ क्या लिखना है? श्रेणी में आरोहण करने वाले मुनिराज ब्रह्मरंध्र से श्वासोच्छ्वास लेते हैं। अमृताशिति पेज नंबर 100 योगेंद्र देव। अमृताशिति नाम का ग्रंथ है जो अप्रकाशित था और दिल्ली से सुदीप जी ने खोज करके प्रकाशित किया था। अमृताशिति पेज नंबर 100, ठीक है। हाँ, दोनों श्रेणी वाले। और फिर बाद में अरहंतों का श्वासोच्छ्वास ऑक्सीजन का नहीं होता। 13वें गुणस्थान में हवा की जरूरत, कोई स्थावर, 5 स्थावर की हिंसा 13वें गुणस्थान में नष्ट हो जाती है। कोई कहे कि पूरी अहिंसा कहाँ होती है? आपके हमारे अजैन मित्र हमें प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुम गेहूं खाते हो, हम मांस खा लेते हैं। गेहूं खाना और मांस खाने में अंतर क्या है बताइए? कोई बताएगा? तुम्हारे पीछे जो नींद आ रही है उनको बता दो इसको। गेहूं खाने में और मांस खाने में अंतर क्या है बताओ? नींद उड़ जाएगी। हाँ तुम ही बेटा। हाँ, गेहूं खाने में और मांस खाने में अंतर क्या है? मांस में स्थावर की उत्पत्ति अनंतकाल होती रहती है और गेहूं की उत्पत्ति होती रहती है। मांस में निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, द्विंद्रियादय त्रसः। और गेहूं में कोई जीव नहीं है, ये मालूम है आपको? गेहूं बनने की प्रक्रिया में तो जीव है। आपने गेहूं बोया, पृथ्वी खोदोगे, पृथ्वी के जीव मर गए। गेहूं के बीज बो दिए, फिर पेड़ बढ़ रहा है तो उसमें इल्लियाँ आती हैं, वो भगती हैं, मरती हैं, उठती पीटती अपने आप चल। खाद डालेंगे तो जीव मरेंगे। फिर बाद में गेहूं की हरी हरी अवस्था है, तब तक उसमें बहुत सारे जीव हैं। फिर गेहूं सूख गया, पीला हो गया।
पीला होने के बाद गेहूं का दाना आपके पास वो सूखे हुए इससे निकाला आपने, अब उस गेहूं में कोई जीव नहीं है। बनने की प्रक्रिया में जीव था, लेकिन सूखे हुए गेहूं के दाने में जीव राशि नहीं है। और मांस के लिए तो आगे गाथा आ जाएगी, आमांगवा पक्वांगवा आमा स्वापी पच्चमाना स्वापी, अनेक प्रकार की कैसी भी अवस्था हो उसमें निरंतर त्रस हिंसा त्रस जीव होते ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। तो गेहूं में कोई जीव नहीं है और मांस में नियम से द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय त्रस जीव है। और यहाँ पर आचार्य देव हमें आदेश दे रहे, बैठो, कि जो स्थावर हिंसा छोड़ने में असमर्थ हैं वे जीव भी त्रस हिंसा मुंचन्तु ते अपि, वे जीव भी कह रहे जो स्थावर हिंसा नहीं छोड़ पा रहे उनको कम से कम वे तो गारंटी से त्रस हिंसा तो छोड़े ही छोड़े। इसलिए वह त्रस हिंसा छोड़ने की बात यहाँ पर अपनी क्लास का मूल बेस है। हम यहाँ श्रावकाचार में त्रस हिंसा को त्याग और वृथा था वर्ण संहार, ये हमारी लाइन बेस है। हम वृथा स्थावर नहीं, हम ये आपको नहीं बोल रहे कि आप ऑक्सीजन लेना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो, पृथ्वी पे घूमना फिरना रहना छोड़ दो, ये सब हम नहीं कह रहे आपको। हम कह रहे तुम इसको तो लिमिटेड करो, खाओ पियो अच्छे से, वनस्पति खा रहे हो, हरित काय को कुछ दिन छोड़ो, और हरित काय के अलावा गेहूं चावल और ये आपके दालें वगैरह हैं, इनमें कोई जीव नहीं है। सूखे हुए बनने के बाद कोई जीव नहीं है इनमें। दालों में चावल निकल गया, उसमें से धान में से, और अपने गेहूं में बाजरे में जो भी अनाज है इनमें कोई जीव वर्तमान में नहीं है। घुन हो जाएगी तो वो तो त्रस हिंसा हो जाएगी। ठीक है ना, बनने की प्रक्रिया में है, इनको उगाएंगे उसमें जीव होते हैं। तो अपने श्रावकाचार का बेस है त्रस हिंसा का त्याग। भाई त्रस हिंसा से बचना है। त्रस हिंसा में सबसे बड़ी हिंसा कौन सी, अभी सब चर्चा आएंगी इसमें पीपीटी के माध्यम से भी, कि भाई सबसे बड़ी हिंसा होती है पंचेंद्रिय जीव को मारना। उससे कम हिंसा है चतुरिंद्रिय को, उससे कम हिंसा है तीन इंद्रिय, उससे द्विंद्रिय, और उससे कम हिंसा है स्थावर एक इंद्रिय में। तो सबसे बड़ी हिंसा पंचेंद्रिय। अब हमारी जितनी भी चीजें आजकल प्रयोग में आती है ये सब वेस्टर्नाइज्ड विदेशों की कल्चर से बनने लग गई। चाहे कोई बोरोलिन क्रीम हो, चाहे आपका कोई कैप्सूल हो, चाहे खाने की कोई भी चीज ई नंबर युक्त प्रिजर्वेटिव वाली हो, तो इन सब की चर्चा आधुनिक श्रावकाचार के अंतर्गत की जाती है। आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस प्रकार आपके मैगी में सुअर की चर्बी, उसको मोनोसोडियम ग्लूकोमेट MSG नाम से लिख करके मिलाई जाती है, क्योंकि उसके बिना वो सॉफ्ट और रेडी टू टेस्ट नहीं बनती, रेडी टू ईट। वैसे सब चॉकलेट्स वगैरह का है। तो हमें ये सब जानकारी इस कक्षा के माध्यम से मिलेगी। अभी तो अपने पास है, अभी 15 मिनट और है, तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि हमारे आधुनिक जीवन में हम आपको अल्टरनेटिव देंगे। हम आपको खाना पीना नहीं छोड़ा रहे, हम आपको चॉकलेट बनाना सिखाएंगे। आप घर में बना सकते हैं, आप सिमैया घर में बना सकते हैं, आपको मैगी लेने की जरूरत नहीं है। सब चीज़ों का अल्टरनेट देंगे। आपको औषधि छुड़वा रहे हैं तो उस औषधि विटामिन का ये कैप्सूल की जगह क्या लेना है, कैसे लेना है। तो जो अपन पीपीटी चला रहे थे ना पहले, बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा, ये सब चीजें अपने जैन चरणानी योग से ही सिद्ध होती है। जैन चरणानी योग का श्रावकाचार हमें इस भव में भी स्वास्थ्य देता है और आगामी भवों में पुण्य बंध करा करके हमेशा के लिए स्वास्थ्य देता। संवनन चाहिए, देखो मोक्ष जाने के लिए आपको वज्र वृषभ नारा संवनन चाहिए। आपको एक मैं वीडियो दिखाऊंगा, अमनदीप सिंह करके एक है पंजाबी, उसके ऊपर आप स्टील की लोहे की रॉड से मारो तो भी उसको दर्द नहीं होता। वो 12-12 बाइक्स वगैरह को इधर से बांधेगा और बाइक उसको खींचे तो भी उसको हड्डी टूटेगी नहीं, कुछ नहीं होगी। बड़ी बड़ी गाड़ियां अपने पेट पे से उठा निकाल के चला लेगा तो भी कुछ नहीं होगा। ऐसी ताकत है इस पंचम काल में, जो कि उसका वज्र वृषभ नारा संवनन नहीं है। पंचम काल में अंत के 3 ही संवनन होते हैं। वो वीडियो देख करके आपको मालूम पड़ेगा कि उपसर्ग परिचय तो आराम से झेलने की ताकत उसमें है। हमें जहाँ पर एक कोई थप्पड़ मार दे तो हम तिलमिला जाते हैं, और वहाँ उसके ऊपर लोहे की रॉड से बड़े बड़े उससे लाठियों से हथौड़ी से मारते उसको तो भी कुछ दर्द नहीं होता। इतना मजबूत शरीर हो गया। तो तपस्या के लिए संवनन भी चाहिए ना निमित्त रूप से, और वह होता है अभयदान से।
वह जीव रक्षा से होता है। आज तुम किसी जीव की रक्षा करोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ऐसा बनेगा कि जीवन भर औषधि नहीं लेनी पड़ेगी, और साथ में वज्र समान मजबूत जीवन रहेगा। हमने पंचम काल में जन्म लिया है, पूर्व में अभय दान वगैरह नहीं पाला है, तो हम कमजोर पैदा हो रहे हैं। किसी को पैर में दर्द, किसी को कुछ दर्द, किसी को कोई बीमारी। अभी ऐसे बहुत से उदाहरण है कि कौन कितने का साल में चले जाते हैं, कुछ था नहीं। संजीव गोधा की हिस्ट्री हमारे लिए हमेशा वैराग्य की हिस्ट्री है कि 47 ईयर्स के पहले 6 महीने पहले तक उनको कोई बीमारी नहीं थी। मेरे मित्र थे, हम लोग साथ में बैठते उठते हैं खूब अच्छे से, मतलब साथ में ही पढ़े हम लोग किशन चंद जेलवर वालों की क्लास वगैरह में। तो सब राजकुमार जैसे सुंदर, शरीर भी अच्छा सुंदर था, अच्छे मितभाषी, जिनवाणी का ही स्वाध्याय, प्रचार प्रसार निरंतर, वही ज्ञान ध्यान सब होते हुए भी आयु कर्म तो कैंसर हुआ, ट्यूमर हुए ब्रेन में। एक ट्यूमर नहीं, एक साथ 5 ट्यूमर निकले 1.5 महीने के अंदर, और फिर उसी में आयु का उनका वियोग हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमें अपन ने पूर्व भव में क्या कर्म किए कुछ देख के नहीं आए, लेकिन आज हम अगर सुधरते हैं तो कल का चित्र गारंटी से 100% आपका स्वस्थ, दीर्घायु, वज्र वृषभ नारा संवनन लेके हमें मुनि दीक्षा लेकर जिन कल्पी मुनिराज बनना है, तो अभी से हमें ये श्रावकाचार की आदत और इसका हर्षपूर्वक पालन होना चाहिए। इसके लिए ये अपनी क्लास चल रही है। तो ये श्रावक को रस हिंसा छोड़नी ही चाहिए। इसकी यही बात यहाँ पर अपन ने पुष्टि की। ये गाथा, ये जो श्लोक है ना, गाथा नहीं, सबको कंठस्थ करना है, ठीक है। ये अपना मंगलाचरण करके सुशोभित होगा। लोग पूछते हैं कि भाई आपने अंतर किया कि भाई 5 प्रकार की हिंसा होती है अभक्ष में। 5 प्रकार के अभक्ष नाम सुने किसी ने? बताओ कौन से? वेरी गुड। तो इसमें कोई कहे कि सबसे बड़ी हिंसा कौन से घात में होती है, तो उसका आधार ये है कि भाई त्रस हिंसा में विशेष हिंसा है। फिर आगे आपको उसकी भी बात बताएंगे कि एकेंद्रिय से अनंत गुना पाप द्विंद्रिय को मारने में है, उसकी भी बात बताएंगे। तो अभी तो अपने को ये समझना है कि ये यहाँ पर अपन जो क्लास ले रहे हैं कॉमन वाली, इसमें आपको ये चीज़ें चलेंगी। अब मेरी वो पीपीटी डाल दो जो वर्तमान में बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा वाली है, उसमें अपन ने श्रावकाचार को भी उल्लेख किया है। आ जाओ, इधर कौन कर रहा है वो संचालन, वो कर लेना, ठीक है। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि श्रावकाचार का पालन कैसे हो सकता है। तो पहली बात ये है कि स्वस्थ दिमाग से, स्वस्थ शरीर से और स्वस्थ मन से। मन, वचन और काय, 3 चीजें मिली हमें। मन को ही बोलते हैं दिमाग और हृदय। मन जो होता है ना, मन होता है हृदय, और दूसरा संयोगक्षम ज्ञान होता है हमारे दिमाग में। मन को कहते हैं दिल। दिल से किया जाता है विश्वास, श्रद्धा। श्रद्धा हृदय से होती है, और निर्णय करने वाला होता है दिमाग। वर्तमान में सबसे ज्यादा बीमारियां हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज, 2 ही चीजें हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के मन कमजोर हो गए साहब। अभी एकदम से कोई बोल दे कि तुम फेल हो गए या तुम्हारा ये हो गया, तो तुरंत उसका मन के ऊपर एकदम से नेगेटिव इफेक्ट आता है। या तो हार्ट फेल हो जाएगा, या संकल्प विकल्प हो गया, क्या होगा, तो दिमाग फेल हो जाएगा, दिमाग रप्चर हो जाएगा। तो इसलिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारा जैन दर्शन कहता है कि तुम चैतन्य आत्मा अचिंत्य शक्ति के धारी हो। मन को मजबूत करने की चिकित्सा है पूरी की पूरी, और मन की गली से ही आत्मा में पहुंचा जाता है, ये याद रखो। शरीर की गली तो बहुत बाहर की गली है, एड्रेस के लिए तो यही लिखा जाएगा भाई आत्मा कहाँ रहता है। प्रश्न बताइए, आत्मा कहाँ रहता है? शरीर से। देह प्रमाण, देह में रहता है। फिर वह देह प्रमाण ही है, और देह से ऐसा एकमेक है कि देह के सुख दुख से ही इसको सुख दुख होता है। देह को अच्छा खिलाओगे टेस्ट आएगा तो हमें अच्छा लगेगा। देह पे अच्छी, हम जैसे अब धूप अच्छी लग रही है तो हमें अच्छा लगेगा। सब कुछ हमारा देखना जानना देह से हो रहा है, आंखों से देख रहे हैं हम, जीभ से चख रहे हैं,
जितना अच्छा देह होगा उतने ही मजबूत से आप आत्मा के लिए देखना जानना दोगे। अब ये बात जुदी है कि हम उस देखने जानने के लिए टीवी पिक्चर और इधर उधर के कौतूहल देखें या ध्यानस्थ होकर अतीन्द्रिय आनंद का नाथ आत्मा देखें। देखना के लिए शरीर तो चाहिए, इंद्रिया तो चाहिए, मन तो चाहिए। मन भी तो इंद्रिय है ना। बिना मन के कोई संसारी होता है क्या? होते बताओ कौन से होते हैं? असंगी पंचेंद्रिय तक होते हैं। और बिना इंद्रियों के कोई संसारी होता है क्या? ये प्रश्न सही रहेगा। बिना इंद्रियों के कोई संसारी है नहीं। इंद्रियातीत कौन से जीव हैं? सिद्ध भगवान है और दूसरे संसारी जीव हैं। अनंत भगवान इंद्रियातीत हैं या इंद्रिय सहित हैं? पांचों इंद्रिया अनंतों को हैं, लेकिन उनके इसमें विशेषता की द्रव्येंद्रिय है, भावेंद्रिय नहीं है। शयोक्षम ज्ञान को भावेंद्रिय कहते हैं। ये याद है आपको? लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा हो कनिष्ठ वाले लिखो। संसारी जीव इंद्रिय से जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इंद्रिया दो प्रकार की, द्रव्येंद्रिय, दूसरा भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय शरीर रूप है, भावेंद्रिय आत्मा के शयोपशम ज्ञान रूप है। भाई किसी को हमने दिया एक छोटा सा, समझ लो ठंडाई बना के दी। ठंडाई में सौंफ है, काली मिर्च है, बादाम है, बहुत सारी चीजें, शक्कर है, दी। तो उसने मुंह में लेते ही बोला कि भाई ये तो फीकी है। तो उसने क्या जाना? शक्कर के स्वाद को तुरंत जान लिया। और बहुत सारे लोग तुरंत उसमें जितनी भी दवाइयाँ डाली या जितनी भी चीजें डाली उनको देख के जान लेते हैं। तो सबका जिह्वा इंद्रिय का शयोक्षम अलग अलग है। आंखों से हम तुम देखते हैं, द्रव्येंद्रिय है, तो सबको एक सा दिखता है क्या? नहीं दिखता। देखो मेरे को चश्मा है, बहुत सारे लोगों को चश्मा है, तो आप लोगों को चश्मे के बिना बहुत कम दिखता है। चश्मे के साथ हम 6x6 अपनी दृष्टि को 6 फीट बाय 6 फीट दूर की और 6 इंच बाय 6 इंच पास की कर लेते हैं। इतने पास तक का दिखना चाहिए। तो ये जो चलता है देखने का, तो ये भी सबका शयोक्षम अलग अलग है। सबका दिमाग ज्ञानावरण का शयोक्षम तो अलग, मन का हो गया वो तो शरीर में भी पांचों इंद्रियों की ताकत सबकी अलग अलग है। वो द्रव्येंद्रिय है। भावेंद्रिय में क्या लिखा? ज्ञानावरण का शयोक्षम, आत्मा का शयोक्षम। आत्मा इज इक्वल टू भावेंद्रिय। तो इनकी स्वास्थ्य को रखने के लिए चरणानी योग की जरूरत है। आपकी द्रव्येंद्रिया भी मजबूत चाहिए। 80 साल तक आंखें बराबर देखती रहे। ये पैर है मेरे, पैर से चलते रहे हम मजबूती से। कितनी छोटी सी चीज है कहने के लिए कि हम चलना फिरना, लेकिन जिसके हो जाता है कभी फ्रैक्चर या कुछ, तो वो जानता है कि कितनी उसमें तकलीफ और खड़ा होना मुश्किल। तो इससे सिद्ध होता है कि इन सब में हमें विशिष्ट ताकत चाहिए। और ये जो चरणानियों की क्लास है, ये हमें ये समझ लो कि अंतराय कर्म का शयोक्षम बढ़ाने में निमित्त होती है। भाई दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 चीजें हमें चाहिए। ताकत चाहिए, दान देने के लिए कुछ सामग्री चाहिए, दान लाभ भी चाहिए ना कि भाई मजबूत रहे, देखें इसको भी जानूं, ये भी करूं, ये काम मेरे ले लूं। एक बार भोगने में आवे वे भोग है, और कपड़े लत्ते आदि भोग है। ये सब चीजें चाहिए। तो ये सब जीव दया से मिलता है। चरणानियों के पालन से अंतराय कर्म में शयोक्षम बढ़ता है। फल कौन से कर्म में? 8 कर्म में चरणानियोग से कौन से होता? तो सभी में है। चरणानियोग की हम अभी श्रावक नाम से परिभाषा देंगे, तो उसमें तो आपका मोहनीय भी मंद होएगा। तो इसलिए चरणानियोग से मुख्य रूप से बाहरी आचरण से आपको किसकी प्राप्ति होगी? अंतराय कर्म के शयोक्षम के कारण बहुत सारी ताकत मिलेगी, बहुत सारा वैभव मिलेगा, लाभ, और बहुत सारी भोग सामग्री मिलेगी, और बहुत सारी उपभोग सामग्री मिलेगी, और दान देने लायक सामग्री भी मिलेगी। ये अंतराय का काम है। और बाकी सुख मिलेगा। सुख कौन से कर्म के अभाव में होता है और कौन से शयोक्षम से होता है? मोहनी में कौन से कर्म के अभाव से सुख मिलता है?
दर्शन मोह के अभाव से तो श्रद्धा मिलती है, चारित्र मोह के कारण अभाव से अनंतानुबंधी कषाई गई तो सुख प्रकट हो गया। फिर जिसकी 2 कषाई चौकड़ी चली गई वे ब्रह्मचारी त्यागी व्रती महासुखी हो गए। और मुनिराज के समान छद्मस्तों में कोई सुखी है क्या? मुनिराज सबसे श्रेष्ठ सुखी है और कोई दूसरा नहीं है। और अरहंत के चारों ही कषाय नष्ट हो गई। मुनिराज की समझ लो संज्वलन रह गई थी और चारों ही कषाय जिनकी नष्ट हो गई वे अरहंत बन जाते हैं। तो इस रूप में सबसे श्रेष्ठ सुखी अरहंत बन जाते हैं। तो कषाय का नाश होने से सुख होता है, अंतराय का नाश होने से ताकत मिलती है और लौकिक सुख की भी प्राप्ति होती है। हमें सबको लौकिक सुख चाहिए, उचित रूप से जीवन जीना है। तो इसलिए जीव दया मूल है इस क्लास का और उसके अनुसार अपनी ये क्लास चलेगी। हाँ देखो, अब ये तो इन्होंने स्वस्थ के रहने के उपाय बता दिए। इसमें बिना, और ये कौन सी लगाई, स्वस्थ रहने के सूत्र लगाए हैं इन्होंने, ठीक है ना। अपने को लगानी है बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा, वही है ना। हाँ तो इसमें ये इसके आगे की पीपीटी करो, क्या है। हाँ अच्छा, बिना औषधि आगे देखो, इसमें ये सब बाहरी चीजों का ही दिया है। एक पीपीटी है जिसमें मैंने लिखा है कि श्रावकाचार भी चाहिए, जिसमें धार्मिक रूप से जिससे यह स्वास्थ्य रक्षा होती है। जैन श्रावकाचार से रक्षा वो दूसरी होगी। तो देखो ये तो अपन अब सीखेंगे, कल से ही सीखेंगे, अपना समय हो ही गया लगभग। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि देखो हम आपको इस लोक में आधुनिक जीवन शैली में अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो हम तुम सब स्वास्थ्य के बिना लाचार हो जाते हैं। सबको समाधि मरण करना है तो होश में रहना कंपलसरी है। कोमा में जाना नहीं है, कोमा में जाना नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं जाना है। हॉस्पिटल में कब भेजते हैं कि जब आपके घरेलू उपाय नष्ट हो जाते हैं। सब हमने आपको दिए इधर घरेलू उपाय दिए, क्या क्या लिखा है इसमें पढ़ो। ये तो घर में ही हो सकती सब चीजें। अगर ये रहेगी और आप जागृत रहोगे तो ओम नमः सिद्धेभ्याय या नमो अर्यंताणम बोलते हुए प्राण छोड़ सकोगे। इसलिए अपना जो ये सब तैयारी है ये दूसरे गति में जाने के पहले भी स्वास्थ्य को मेंटेन करके समाधि मरण की तैयारी इसमें आपको हम सिखा रहे हैं। जैन समाधि जीवन जीते हैं और समाधि मरण करते हैं। समाधि जीवन मतलब समता से जीना, सुख से जीना, खुशी खुशी रहना। हम आपको तकलीफ में नहीं डालने आए हैं। हम आपको ये, लोग बोलते हैं कि यार आपने तो ये भी छुड़वा दिया, वो भी छुड़वा दिया, तो खाएं क्या। हम बता रहे हैं ना, अल्टरनेट बता रहे हैं आपको, खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें देंगे जो बाकी लोग तरस जाएंगे। जब मैं कॉलेज में जाता था तो इलायची का पानी लेके जाता था। 6 घंटे की मर्यादा करनी ना पानी छानने के बाद, तो इलायची कूट के डाल दो। तो हमारे कॉलेज के सब मित्र बोले यार तेरा पानी टेस्टी और सुगंधित रहता है, हमें चाहिए हमें चाहिए। मैं बोलूँ भाई मेरी बोतल में एक लेके आया हूँ, तुम लोग भी पानी छानो और इलायची डालो। तो बहुत सारे जैन थे वो तो करते ही थे, अजैन लोग भी करने लग गए। मैंने उनको लॉजिक दिया कि भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहे, अपने सब टंकियां कब कब साफ होती है ऊपर की, जो हमारे पीने की पानी की टंकी मिलती। पहले तो सब ये बिस्लरी वगैरह ये तो और भी गया बीता पानी है, 3-3 महीने पुराना, 1-1 महीने पुराना पानी होता है। तो इसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। इनकी लैब टेस्ट करने के बाद में परमिसिबल बैक्टीरियल लिमिट होती है FPO के स्टैंडर्ड के अनुसार 50,000 बैक्टीरिया पर क्यूबिक मिलीमीटर परमिसिबल है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिनरल वाटर्स होते हैं ये बैक्टीरिया शरीर को हानिकारक नहीं होते, इसलिए ये बिस्लरी और ये सब मिनरल वाटर चलते रहते हैं। लेकिन वास्तव में इनमें न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं और जीव हिंसा तो हो ही रही है। तो इसलिए जैनी बिस्लरी का पानी नहीं पीते। जैनी बोरिंग से पानी लो, कुएं से लो, तालाब से लो और उनको छान के लो, छान के 6 घंटे की कर लो। तो ऐसे बेनिफिट से हम रहते हैं। तो लोग बोलते हैं कि हमें भी इलायची वाला पानी पीना है, उससे फिर फायदा कि भाई आपके पेट की तकलीफ नहीं रहेगी, गर्मी नहीं चढ़ेगी और पौष्टिक होती है इलायची। भाई जिसको गैसेस एसिडिटी बनती है उसको हम कहते हैं सौंफ का पानी पियो। सौंफ डाल दो कूट करके या ऐसी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दो, कूटना नहीं है तो, और 6 घंटे में वो सौंफ भी टेस्टी गल के हो जाएगी और पानी भी अच्छा हरा कलर का और टेस्टी हो जाता है। जिसको अभी मौसम चलता है इन्फेक्शन वगैरह का, जीरे का पानी पियो।
तो इन्फेक्शन आपके शरीर में पहुंचेगा ही नहीं। और जैन दर्शन का श्रावकाचार का पालन हो रहा है, 6 घंटे के अंदर पानी भी पी जाओ और जीरे भी चबा के खा जाओ, देखो आपको कैल्शियम भी मिल गया जीरे से और इन्फेक्शन भी बॉडी में नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा किसी को दस्त होते हैं या पेट पतला रहता है तो कह रहे अनार के छिलके का पानी पी लो, तो आपको बार बार प्रेशर नहीं बनेगा। अनार का छिलके के कारण पानी में भी टेस्ट चेंज होता है, कलर भी चेंज होता है, और वो छिलका भी चबा के खा जाओ आप तो आपको पेट की तकलीफें दूर हो जाएगी। खांसी वाले भी पी सकते हैं, अनार के छिलके से खांसी भी दूर होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के आपको सूत्र मिल जाएंगे जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए। तो हम कभी हॉस्पिटल में जाएंगे ही नहीं। आपको आयुर्वेदिक की कुछ उचित औषधि की भी जानकारी बता देंगे कि जरूरत पड़े तो क्या लेना है। तो अपने आप ही हम स्वयं के चिकित्सक स्वयं बन जाएंगे, तो बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा रहेगी और जैन चरणानुयोग पालन वाला कभी भी बीमार होता ही नहीं है, ये हमारा दावा है। पूर्व तीव्र कर्म का उदय आ जाए वो बात जुड़ी है, लेकिन बाकी जीवन शैली उसकी ऐसी रहेगी, कभी वो बीमार नहीं होगा। तो ऐसी सुंदर चर्चा हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे जैन दर्शन के आलोक में। हर समय अपन आधार भी देंगे ग्रंथों का, और ग्रंथों के माध्यम से जैन दर्शन के अपने सिद्धांतों को हम दृढ़ता से पालेंगे। इसलिए बिल्कुल खुश होकर के, और आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आप प्रश्न पूछना, एक का प्रश्न सभी के लिए नवीन ज्ञान का प्रमेय देगा, इसलिए प्रश्नोत्तर करना। नींद आने वालों के लिए विशेष रूप से उसे बीच में उत्तर देना चाहिए, प्रश्न पूछ लेना चाहिए, थोड़े से आसन बदल लो, थोड़ा सा चंचल हो लो तो नींद उड़ जाएगी। एकाग्रता में 2 चीजें होती है, या तो आत्मा में पहुंच जाए, पंच परमेष्टि में पहुंच जाए, या विषय में कंसंट्रेशन हो जाए, और नहीं तो ज्ञानाधिक मंद होकर के नींद आ जाती है। भाई नींद में भी साता वेदनीय रहती है ना, इसलिए लोग नींद को अच्छा बोलते हैं। तो ये अपने को नींद से बचना है और स्वस्थ रहने की कला ये आपके माध्यम से आएगी। अगली बार आपको बहुत सारी चीज़ों की वीडियोस भी बताएंगे और नई नई रोचक जानकारी आएगी। ठीक है, कनिष्ठ वाले और वरिष्ठ वाले, ये श्रावकाचार की कक्षा विशेष रूप से आपके कोर्स में रहती है। ये अभी मैं शाश्वत धाम में था तो छोटी छोटी बालिकाएं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 5 क्लासें बैठती थी, और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रश्न पूछे, समझे, खुद होकर उनने फिर मैगी वगैरह छोड़ी, जैसे उनको वीडियो वगैरह दिखाए तो बोले मैं मैगी का त्याग करती हूँ, मैं चॉकलेट का त्याग करती हूँ, च्युइंगम का त्याग किया बहुत सारे लोगों ने। तो इस तरह से अपने अपने विवेक के अनुसार बुद्धि दौड़ती है। हम संगी है ना, हमें कोई कहे कि भाई वहां पर जाकर के करंट लगेगा तो हम समझते हैं कि भाई वहां नहीं जाना, इतना अपने आप ही अबुद्धिपूर्वक ज्ञान आ जाता है छोटे छोटे बच्चों से ही। तो इसलिए जरूर इसको अपन समझेंगे और भी चर्चा आएगी। ओम नमः सिद्धेश्वराय।